Hello everyone, Ruchi Dobhal this side. I am tarot card reader, palmist and healer. आज मैंने सोचा है कि हम टैरो की थोड़ी हेल्प लेते हैं क्योंकि अभी तक हमने टैरो के ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनाया है। सो टैरो में हम सबसे पहले जो मैं लेना चाहूँगी वो आने वाला नवंबर मंथ आपके लिए क्या रहने वाला है। टैरो आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है कि क्या आप रेमेडीज़ लें, क्या प्रिकॉशंस रखें कि ये मंथ आप बेस्ट इसका यूज़ ले सकें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको ये 3 कार्ड डिस्प्ले पे दिखा रही हूँ। आप इन कार्ड्स को ध्यान से देखिए। नंबर 1 द हर्मिट, नंबर 2 जस्टिस एंड नंबर 3 हैंगमैन। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे 3 पाइल्स हैं। 3 चरणों में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसा आपका नवंबर रहने वाला है। तो इन तीनों में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो पहली बार में आपको लग रहा है कि ये मेरा कार्ड है, कार्ड्स आपकी एनर्जी को तुरंत पकड़ लेते हैं, तो इसमें से किसी एक कार्ड को सेलेक्ट कर लीजिए और उसका नंबर याद कर लीजिए। सपोज आपने जस्टिस कार्ड सेलेक्ट किया है तो नंबर 2 आप याद कर लीजिए क्योंकि हम 3 चरणों में इसको बताएंगे। तो आई होप आपने कार्ड सेलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। जिन्होंने भी नंबर 1 सेलेक्ट किया था, नंबर 1 के लिए हम नवंबर का प्रेडिक्शन निकाल रहे हैं। आपके कार्ड जो आए हैं, फर्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स, देन चैरियट, पेज ऑफ कप, मैजिशियन एंड देन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो इस कार्ड की एनर्जी आपके लिए कहती है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1, जिनका भी नंबर 1 था, उनके लिए नवंबर मंथ की प्रेडिक्शन है कि वे बहुत बैलेंस्ड बिहेवियर करें, थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ बिहेवियर करें। बहुत सारे इमोशंस अप एंड डाउन होंगे, जल्दबाजी में कुछ करना चाहेंगे लेकिन थोड़ा सा मैच्योर बिहेवियर करेंगे, पॉज लेके डिसीजन लेंगे। इनके सामने 2 ऑप्शंस रखे जाएंगे। एक ऑप्शन जो राइट होगा, गट फीलिंग जिसको बोले, वो 2 ऑप्शन में से आपको उसको सेलेक्ट करना है। जहां पर भी आपको लगे कि मुझे सिलेक्शन में ट्रबल आ रहा है, प्लीज टेक समवन्स हेल्प, किसी बहुत अच्छे पर्सन की हेल्प लीजिएगा। आपके पास कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी आ रही है और इसका मैक्सिमम इस नवंबर को आप मिरेकलसली चेंज कर सकते हैं क्योंकि मैजिशियन कार्ड आया है। लेकिन मैजिशियन कार्ड इल्यूजन का कार्ड भी होता है। कई बार चीजें सिर्फ हवा में होती हैं और हमारे पास नहीं होती हैं, इसलिए काम हो जाने तक, आपके पास कोई प्रपोजल आ रहा है, आप कहीं पे कुछ करने वाले हैं, जब तक हो ना जाए कॉन्क्रीट लेवल पे आप बताइएगा नहीं क्योंकि नजर दोष हो जाएगा। अदरवाइज ये वाला मंथ आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा। आप पॉज लेके ध्यान से 2 में से सही ऑप्शन चुनिए, बिल्कुल राइट डिसीजन लीजिए। आपके पास मिरेकलस पावर्स आने वाली हैं, आप मैजिशियन की तरह बिहेव करेंगे, कुछ भी आप कर सकते हैं। आपको जो है एक्शन, काम, आपको एक्शन लेना है। पेपर वर्क से अब बाहर आ जाइए, अब मैं ये करूंगा वो करूंगा नहीं। अब जो भी थॉट प्रोसेस चल रहा था उसको करिए, एक्शन का आया है ये आपका। सो ओवरऑल जो इसका आया है वो प्रॉस्पेरिटी, कहीं ना कहीं लॉस आपका कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इमोशनली भी आप बैलेंस्ड हो रहे हैं, फाइनेंशियली भी आप बैलेंस्ड हो रहे हैं। हैप्पीनेस का कार्ड है, करेज का कार्ड है एंड एक्शन का कार्ड है। दिस इज फॉर नंबर 1। तो जिनका भी नंबर 1 था वो इस प्रेडिक्शंस के साथ नवंबर को बिताएंगे। अब हम आ रहे हैं नंबर 2, जिन्होंने भी नंबर 2 सेलेक्ट किया था, पाइल नंबर 2, दैट इज जस्टिस। कार्ड्स की एनर्जी जब तक कि वो शफल करना पड़ता है उनको, जब तक कि वो खुद अपने आप टैरो कार्ड रीडर को फील हो जाता है कि अब वो अलाइन हो गए हैं। अगर हम तब तक शफल नहीं करेंगे तो चीज़ें अकॉर्डिंगली नहीं बैठती हैं। सो नाउ दिस इज द कार्ड फॉर नंबर 2। सो आई होप आप इसका बेस्ट फायदा उठाएंगे और आने वाले समय को बेस्ट यूज करेंगे। आपका कार्ड नंबर 1 आया है पेंटिकल्स, दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज योर कार्ड। नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सारे के सारे पेंटिकल फैमिली के कार्ड आ रहे हैं हमारे पास। नाउ 5 ऑफ सॉर्ड्स, नाउ दिस इज अगेन पेंटिकल्स। बहुत सारा पैसा पैसा पैसा, इस पूरे इसकी एनर्जी हमारी पैसा है।
गजब। मतलब नंबर 2 पाइल वालों तैयार हो जाइए, चारों तरफ से पैसा बरसने वाला है, आपके पास मौके आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उसको पकड़ लीजिए। हर तरफ से मनी आ रहा है, आपको लगेगा कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप करते रहिए। जो आपने इस नवंबर मंथ में जो आप बीज बोएंगे ना, उसकी फसल आपने और आगे 2-4 महीनों तक काटनी है। इसलिए बिना किसी जो अपॉर्चुनिटी मिले उसको ग्रैब कर लीजिए। छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कोई काम आपको नहीं सोचना है, छोटा मिल रहा है छोटा पकड़ लीजिए, मैंने बोला। और इसमें आपको पार्टनरशिप भी मिलेगी, कोई एक पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा। जो यंग बच्चे हैं जो पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं उनकी लाइफ में लव आ सकता है, जो बिजनेस में पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनकी लाइफ में बिजनेस पार्टनर आ सकता है, और जो मैरिज के लिए तैयार हैं उनके मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं। तो ये पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छा टाइम आया है। आप जो है कुछ फालतू के एक क्वेरल में एनर्जी वेस्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे झगड़े में पड़ सकते हैं जिसमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे किसी भी झगड़े को अवॉइड कीजिएगा जहां पे आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, यूजलेस, मतलब यूजलेस आर्ग्यूमेंट जीत के आप करेंगे क्या। इसलिए उसको अगर आप अवॉइड कर लें, हार्ड वर्क एंड मनी इज ऑन द वे। तो ये वाला महीना है फसल पौधे बोने का, बीज बोने का, और इसकी फसल आप पैसे के रूप में काटेंगे। तो पैसों से भरा हुआ, धन धान्य से भरा हुआ, अगर आप फालतू के झगड़ों में ना पड़े, अपनी एनर्जी को इधर उधर वेस्ट ना करें, तो पाइल नंबर 2 वाले विन विन कंडीशन में हैं। सो आपका नवंबर बहुत अच्छा जाने वाला है, गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं आपको, उन गिफ्ट्स को संभाल के रखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। अब हम आ रहे हैं नंबर 3 हैंगमैन, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया था। ये जब कार्ड्स खुद निकल के बाहर आते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि वो यूनिवर्सल गाइडेंस अपने आप निकल रही है, कार्ड्स आपको वो एनर्जी देना चाहते हैं। सो अब हम आ रहे हैं पाइल नंबर 3 के लिए। सो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ता है टैरो में। नंबर 1 है जजमेंट, नंबर 2 दैट इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मीनिंग्स मैं अभी बताती हूँ आपको। पेज ऑफ कप्स, डेविल, डेथ एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो क्या इस सब की कहानी है? इस सब की कहानी ये है, न्याय होगा, जो बोया था वो काटना पड़ेगा। नवंबर के महीने में कर्मा रिटर्न होगा। अगर आपने अच्छा किया था तो आपके साथ अच्छा होगा, और आपने अगर बुरा किया था तो आपके साथ बुरा होगा। न्याय के लिए तैयार रहिए। अब आपने जो बोया था, ये कर्मा रिटर्न का मंथ है आपका। अगर आप आज तक किसी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे तो अब उस कॉन्स्पिरेसी के लिए तैयार रहिए। अगर आज आप अभी तक लोगों के रास्ते में आपने फूल बोए थे, अब फूल काटने के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट है आपका एक्शन। आपको कर्म करते जाना है, इल्यूजन क्रिएट होंगे आपके लिए, आपको बहुत सारे कान भरे जाएंगे, आपको झूठी इंफॉर्मेशन दी जाएंगी, आपके पास बहुत सारे मौके आपको लगेगा कि बस आ गए, लेकिन वो नजर दोष की वजह से या किसी और वजह से हाथ से छूट भी सकते हैं। इसलिए उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा। डेविल कार्ड आपका आया है। डेविल मतलब आपके अंदर की कुछ बुराइयां, आपको बहुत ज्यादा जो क्रोध है, आपको बहुत ज्यादा ईर्ष्या है, आपका ही कोई अवगुण आपके मंथ में अज्ञात शत्रु बनाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। या तो आप बहुत ब्लंट, बहुत कड़वा बोल देंगे, या कहीं ना कहीं ईर्ष्यावश कुछ ऐसा कर देंगे। तो अपने अंदर के डेविल को आपको मारना है, अपने अंदर की कटुता को छुपा कर रखना है। अदरवाइज क्या होगा, बहुत सारे रिश्तों का अंत होगा। आपके कुछ दोस्त छूट सकते हैं, कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, कुछ कम्युनिकेशन स्किल आपका गड़बड़ा जाएगा, फोन पे कुछ कड़वा बोल देंगे। तो प्लीज अपने कम्युनिकेशन को संभाल के रखिएगा। ये महीना गलतफहमियों का महीना है, बहुत सारी गलतफहमियां होने वाली हैं, बहुत सारे लोग नाराज होने वाले हैं। तो अगर आप शुरू से ही हाई अलर्ट मोड पे रहेंगे तो आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास एक मैच्योर आदमी की तरह बिहेव कीजिए, पैसा भी आएगा, अपॉर्चुनिटीज भी आएगी। तो टैरो की तरफ से आपके लिए एक गाइडेंस है कि इस महीने अपनी जबान पर कंट्रोल रखिए, अपने बिहेव पहले सोचिए फिर बोलिए और उसके बाद एक्शन लीजिए, मैच्योर बिहेवियर कीजिए, तो नवंबर आपका अच्छा जाने वाला है। आई होप आपको ये, मुझे बताइएगा नवंबर के बाद कैसा रहा, आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।